वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारी लीनियर इनक्वालिटी जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा था। कैसे हम लीनियर इनक्वालिटी को सोल्व करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखा था। अब आगे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों, हमारे को ये लीनियर इनक्वालिटी जो है वो सोल्व करनी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है कि उसमें सबसे पहले बोला है कि हमारे को जो सोल्यूशन आना चाहिए वो क्या चाहिए, एक रियल नंबर चाहिए। सेकंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ उसका सोल्यूशन इंटीजर सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगला क्या है कि हमारे को सिर्फ नेचुरल नंबर्स की ही रिक्वायरमेंट है जो सोल्यूशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। तो बच्चों सबसे पहले हमारी जो ये बेसिक लीनियर इनक्वालिटी है, पहले हम उसको ही सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 है यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो उधर जाकर वो क्या हो जाएगा, ऐड। तो यहाँ से बन जाएगा 4x लेस देन 10। और अभी ये हमारे पास 4 है और हमको सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो मैं क्या कर दूँगा, 4 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा लेस देन 10/4, और यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 5/2। तो यहाँ से सबसे पहला पार्ट करते हैं। जब बच्चों हमारे पास x बिलोंग कर रहा है रियल में, जब पूरा का पूरी रियल लाइन आएगी तो यहाँ से आपके पास पूरा का पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। दैट इज़ x बिलोंग करेगा -∞ से लेके 5/2 ओपन, मतलब -∞ से लेके 5/2 के बीच में हमारे पास जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे मेरे क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनने वाला है। और इसकी अगर हम नंबर लाइन प्लॉट करें तो देखिए वो हमारे को कुछ इस तरह से मिलेगी। ये हमारे पास रियल लाइन है और यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये 5/2 है, वो हमारे पास है। और अब हमारे को इसकी नंबर लाइन प्लॉट करनी है। तो देखिए यहाँ से ये ओपन है तो यहाँ पर ओपन डाल देते हैं, और यहाँ से लेकर बिल्कुल ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया उसने, कि उसने बोल दिया कि जो ये सॉल्यूशन है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंटीजर्स ही चाहिए, इंटीजर्स के अलावा कोई और सॉल्यूशन है हमारे को नहीं चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो ये नंबर लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो आप ले लोगे। और अगर आप 5/2 को पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा आपके पास 2.5, मीन्स x लेस देन 2.5। अब 2.5 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारा आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो यह कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, फिर यहाँ पे 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, -4 एंड अप टू सो ऑन। तो अब की बात ये सॉल्यूशन सेट आएगा। आपको बेटा इन दोनों में डिफरेंस पता चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी नंबर पड़े थे वो सारे के सारे आए। मतलब ये मेरे पास अगर 2.5 पड़ा है तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो इस वाले सॉल्यूशन सेट में हमने जो ये पॉइंट्स पड़े हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, मतलब कि इनके बीच वाले जो ये सारे के सारे रियल नंबर्स पड़े हैं, रैशनल एज वेल एज इरेशनल, वो भी सारे के सारे इस सेट में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। बट इस वाले केस में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे को जितने इंटीजर्स मिले सिर्फ और सिर्फ वही इंटीजर्स हमने इस सेट में लिए, तो इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं आएगा। इस वाले में इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 2.1, 1.3, -1.07, इस तरह के पॉइंट्स नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इंटीजर्स आएंगे। अब बात करते हैं इसी तरह से हमारे पास थर्ड की। थर्ड में हमारे को बोल दिया उसने कि इसमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए। तो देखिए इंटीजर्स के वेव पर भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, इसमें से भी हमको सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आ जाएंगे 2 and 1। ठीक है, तो इन बातों का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि वो सॉल्यूशन जो हमको डिमांड कर रहा है वो कौन सा पूछा है। अगर कुछ नहीं पूछा तो बेसिकली हम रियल नंबर ही बताएंगे सारे के सारे। अगर उसने मेंशन कर दिया कि हमारे को इंटीजर चाहिए,
या रैशनल चाहिए, इरेशनल चाहिए, इंटीजर चाहिए, नेचुरल चाहिए, होल चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर है वो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। अगर फोर्थ पार्ट में वो हमारे को ये पूछ लेता कि अब की बार हमारे को होल नंबर्स बताइए, तो होल नंबर में हम क्या लिख लेते, 2, 1 एंड 0। तो बेसिकली आपको इनके बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ये इंटरवल है, यहाँ से सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे विदाउट ओमिटिंग एनी, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स आएंगे। तो ये डिफरेंस आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे यही छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं इनको ही कंबाइन कर कर जो है हमारे मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर इनइक्वालिटी का, और जो ये सॉल्यूशन सेट है वो हमारे को क्या चाहिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसी को ही कंबाइन कर 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 वो मेंस में है वो क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, जब भी आपके पास कोई भी एक इक्वेशन बनती है उसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नंबर्स बड़े होते हैं, तो पहला मेथड क्या होता है कि हम उनका एलसीएम लें, उनको सोल्व करें। बट एलसीएम से भी बेटर हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है। देखिए वो क्या होता है कि आप क्या कीजिए, जितने भी चीज़ें डिनोमिनेटर्स में पड़ी होती हैं उन सभी का एलसीएम ले लो, इधर भी और इधर भी, इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जितने भी नंबर पड़े होते हैं एक ही बारी में हम सभी का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। तो एक बारी इन सभी नंबर्स का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सभी का एलसीएम ले लीजिए, और उस एलसीएम को क्या कीजिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो मेरे पास बेटा जो एलसीएम आया वो आया 20, और वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। और अगर हम इस पॉजिटिव नंबर से जो ये हमारी इनइक्वालिटी है इसकी दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी इनइक्वालिटी पे रिवर्स नहीं होती, क्योंकि हमने पॉजिटिव के साथ किया है। अब देखो ऐसे मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या होता है कि इधर भी और इधर भी आपका पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए, ये बन जाएगा मेरे पास 4x, और इसने बन जाना है हमारे पास 5 इंटू 3x माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा -4 इंटू 5x माइनस 3। देखिए जब भी आप एलसीएम लेकर ऐसे बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये डिनोमिनेटर में चीज़ें पड़ी होती हैं वो हमारी रिमूव हो जाती हैं। अब देखिए, अब ये बिल्कुल हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं। 4x लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15x माइनस 10। और बेटा एक बात का ध्यान रखा करो, जब भी ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस होता है तो अंदरले साइन आपको चेंज करने पड़ते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास -20x एंड माइनस माइनस प्लस 12। अब यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 4x लेस देन, ये 15x माइनस 20x कितना बन जाएगा हमारे पास, -5x, और ये बन जाएगा 2। अब वेरिएबल वाले को एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं, और ये इधर आकर प्लस हो जाएगा लेस देन 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9x लेस देन 2, और यहाँ पर आ जाएगा x जो है लेस देन 2/9। तो अगर हमारे पास सबसे पहले जो उसने सॉल्यूशन सेट पूछा है वो रियल का पूछा है, तो रियल में हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा इसका x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 2,9 तक। अब मान लीजिए उसने हमारे को ये पूछ लिया कि अब की बार मेरे को तो सिर्फ़ और सिर्फ इंटीजर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2/9 को डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो ये आपके पास आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। और 0 पॉइंट मतलब, ठीक है, तो 0.2 से कम वाले जितने भी इंटीजर होंगे वो आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो इस यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारे पास 0, -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन। अब थर्ड पार्ट में अगर वो हमारे से ये पूछ लेता कि हमारे को तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ से होल नंबर चाहिए, तो होल नंबर में बच्चों हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ क्या आ जाता, 0। अब फोर्थ पार्ट में मान लीजिए उसने हमारे से पूछ लिया कि अब की बार मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए सॉल्यूशन में,
तो यहाँ से हमारे पास देखिए इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर इसका आंसर नहीं आएगा। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नो सॉल्यूशन। मतलब कि जो ये सेट है वो क्या है, एम्प्टी है, इसका कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। एक ये चीज़ आ गई। अब देखिए अब वो पूछता है कि हमारे को क्या चाहिए, इसका स्मॉलेस्ट इंटेग्रल सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, इसका स्मॉलेस्ट इंटेग्रल सॉल्यूशन। तो स्मॉलेस्ट इंटेग्रल सॉल्यूशन का मतलब जो सबसे छोटा इंटीजर जो आया है। अब इसमें से आप अगर देखोगे तो सबसे छोटा इंटीजर आपके पास क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो वो आ गया हमारे पास ज़ीरो, उसका आंसर आ गया। तो बेटा यही आपको हल्का सा इसमें वेरिएशन डालता है सॉल्यूशन की डिमांड की, कि आपको सॉल्यूशन जो चाहिए होता है वो कौन सा चाहिए होता है। बस यही चीज़ें आपको सीखनी है। रियल है तो पूरा ये, इंटीजर है तो ये होल नंबर। अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछ लिया तो जो भी इंटीजर होगा उसमें से सबसे छोटे वाला हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो बस यही आपको छोटी छोटी सी चीज़ें हैं आपको सीखनी हैं, और यही कंबाइन होकर आपका मेंस के क्वेश्चन को कराते हैं। तो ऐसे ही हम लोग हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से पहले हम मेंस का लेवल तक जाएंगे, फिर मेंस के लेवल से एडवांस लेवल तक हम सब कुछ करने वाले हैं इस कोर्स में। अब बच्चों जितने भी हमने प्रीवियस इक्वेशन सोल्व किए हैं उसमें क्या होता था कि जो इनइक्वालिटी होती थी वो एक तरफ होती थी, या तो इधर होती थी या तो इधर होती थी। बट अब की बार क्या हुआ कि जो ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है वो इक्वेशन की दोनों तरफ है। तो इस तरह को हम कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही देखिए यहाँ पे 3x माइनस 1 है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो ये -1 है हमारे को इसको रिमूव करना है, तो मैं क्या कर दूँगा, दोनों साइड जो है +1 ऐड कर दूँगा। और हमारे को पता है कि जब हम लीनियर इनइक्वालिटी में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो ये इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज नहीं होता। तो ये बन जाएगा आपके पास -3 लेस देन इक्वल टू 3x एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो अब आपको x के साथ क्या पड़ा है यहाँ पे 3, तो आपको 3 को रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे, पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को 3 के साथ डिवाइड कर दोगे। और आपको पता है कि जब भी मैं इसको किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ तो मेरी जो ये इनइक्वालिटी होती है उसका साइन रिवर्स नहीं होता। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पे x और यहाँ पे 1। तो इसका बच्चों आपके पास अब की बार सोल्यूशन आ जाएगा। x जो है वो बिलोंग कर जाएगा क्लोज्ड -1, 1 क्लोज्ड। तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा अगर उसने हमारे से रियल पूछा है, ठीक है। अगर बाई चांस अब यहाँ से ये वो हमारे से क्या पूछ लेता, इंटीजर बताइए, तो आपके पास इंटीजर कौन से आते हैं, यहाँ से एक तो 1 आता, फिर वहाँ से इसका 0 आ जाता, फिर यहाँ से -1 आ जाता। तो आपके पास सिर्फ ये 3 सॉल्यूशन आते हैं। और बच्चों अगर इसमें से वो पूछ लेता हमारे से अब इसका स्मॉलेस्ट इंटेग्रल सॉल्यूशन बताओ, कि जो ये सेट पड़ा है इसमें सबसे छोटा इंटीजर सॉल्यूशन है हमको वो चाहिए। तो वो आ जाता बच्चों आपके पास -1। अगर वो हमारे से पूछ लेता कि हमारे को ग्रेटेस्ट इंटेग्रल सॉल्यूशन बताएं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटेग्रल सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन जाता, 1 बन जाता, ठीक। अगर वो हमारे से ये पूछ लेता कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल नंबर ही चाहिए, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास 1, तो ओनली 1 इसका क्या आता हमारे पास सॉल्यूशन आता। और रियल के केस में इसके नंबर लाइन भी प्लॉट कर लेते हैं हम एक बारी। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। तो देखिए यहाँ से ये रही मेरी रियल लाइन, और मान लीजिए ये 0 पड़ा है, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। और अब की बार ये दोनों तरफ मेरी जो ब्रैकेट है बच्चों वो क्लोज्ड ब्रैकेट है। तो यहाँ पे भी हम एक ये वाला सर्कल होल डालेंगे, और यहाँ पर भी ये डार्क होल डालेंगे, और इनको कर लेंगे ज्वाइन। तो अब की बार सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में ही मेरे पास सॉल्यूशन आएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी इसके बीच में रियल नंबर हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन है हमारी डबल इनइक्वालिटी के।
अब की बार बच्चों यहाँ पर फिर से हमारे पास एक डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि यहाँ पे अब की बार मेरे को 3 जो पड़ा है यहाँ पे इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको रिमूव करने के लिए, इनइक्वालिटी के सभी और मेरे को -3 करना पड़ेगा यहाँ से। तो हमने क्या किया, सभी इनइक्वालिटी में -3 कर दिया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से आ जाएगा -8, अब की बार ये आ जाएगा -2x < 6। अब इस स्टेप को बच्चा ध्यान से करना है। अब देखिए यहाँ से x के साथ क्या पड़ा है, -2 पड़ा है। तो -2 को रिमूव करने के लिए मेरे को पूरी इनइक्वालिटी को किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, -2 के साथ। और आपको पता है कि जब भी हम इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो मीन्स अब ये साइन था, अब ये रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स करना बेटा ज़रूरी है, नहीं आपका क्वेश्चन गलत करोगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से 4 > x < -3। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा रियल में वो आ जाएगा -3 से लेके 4 तक। ठीक, अब अगर उसने हमारे से रियल पूछा होता तो इसका सोल्यूशन सेट ये आता। अब सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि इसके इंटीग्रल सोल्यूशन क्या आएंगे। तो इस केस में जो इंटीग्रल सोल्यूशन आ जाएंगे वो आ जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अगर इसमें वो हमारे से ये पूछ लेता कि हमारे को नेचुरल चाहिए, तो नेचुरल में इसका सोल्यूशन आते सिर्फ 1 2 3 एंड 4। अगर वो हमारे से ये पूछ लेता कि हमारे को क्या चाहिए, अब की बार स्मॉलेस्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका स्मॉलेस्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, -3। अब इसी तरह से अगर वो हमारे से ग्रेटेस्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन की डिमांड करता तो वो आ जाता हमारे पास 4 आ जाता। अगर वो हमारे से यहाँ से अब की बार स्मॉलेस्ट नेचुरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, नेचुरल नंबर का सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो सबसे हमारे पास स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता, 1 आ जाता, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर का 4 आ जाता। तो बस इसी तरह से वो थोड़ा सा जो सॉल्यूशन पूछता है उसको मोल्ड कर देता है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। बड़ी बिल्कुल ईजी चीज़ है। तो होप सो आप सभी को ये वाली चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों आगे हम फिर एक डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करते हैं। तो अब बच्चों इसको ध्यान से देखिए। अब इसमें डबल इनइक्वालिटी में क्या दिया था कि यहाँ पर भी x आ गया और यहाँ पर भी x आ गया। तो अगर यहाँ पर अगर सिर्फ कांस्टेंट पड़ा होता तो हम डायरेक्टली उसको कर सकते थे, बट अब हमारे को x वाले को भी क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं कि पहले मेरे को ये चीज़ का सलूशन चाहिए। अब बच्चा एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि जो सलूशन सेट आया उसमें हमारे को इनकी यूनियन लेनी है या इंटरसेक्शन लेनी है। तो अब उसको ध्यान से देखना। अब देखिए, अब मेरे को सलूशन जो चाहिए वो हमें चाहिए कि वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए एंड इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है कि सिर्फ यह जो सेटिस्फाई करा दे तो उसका सलूशन आ जाएगा। हमारे को साथ में इस वाले को भी मेंशन करना ही पड़ेगा। तो जब हमारे को इस वाले का सलूशन भी चाहिए होता है एंड इस वाले का भी सलूशन चाहिए होता है, तो हम बीच में एंड लगाते हैं। और जब भी बीच में एंड लगाते हैं तो हमारे पास जो भी सलूशन सेट आएगा उनकी इंटरसेक्शन आ जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ से हम इनको इंडिपेंडेंटली सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अब की बार ये 5x था, यहाँ पे 2x है, इधर जाकर वो क्या हो जाएगा, -2x।
अब की बार ये +3 है, इधर आकर वो -3 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू -2 और यहाँ से x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -2/3। अब इसका देखिए, इसको भी हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2x -x लेस देन इक्वल टू 3 - 1, तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2। अब देखिए आपको क्या करना है कि दो आपके पास जो ये सॉल्यूशन सेट बनने हैं, आपको क्या करनी है, उनकी इंटरसेक्शन करनी है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारी नंबर लाइन, जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट कर लेंगे इन ऑर्डर में। 2 इधर आएगा और -2/3 हमारे पास इधर आएगा। अब देखिए इसका नंबर लाइन ड्रॉ करनी है हमारे को, वो है ये वाला इंक्लूड होगा हमारे पास और यहाँ से लेकर ये कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे पास, यहाँ तक आ जाएगा। अब ये वाले का हमारे को चाहिए कि वो 2 है यहाँ से, और 2 का हमारे को प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए अब की बार। तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर भी अब की बार हमारे पास ये आएगा और यहाँ से लेकर कंप्लीट यहाँ तक इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब बच्चों देखो हमारे को करनी क्या है, इनकी इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब कि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई। तो हमारे पास जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ से सिर्फ ये रीज़न ही कॉमन आएगा इन दोनों में। और इसका ध्यान रखना है, यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और ये पॉइंट -2/3 इसमें भी इंक्लूड है। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞, 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा उसके क्लोज्ड आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हमारे को इसका जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से होएगा कि हमारे को अब की बार क्या चाहिए, इसका स्मॉलेस्ट इंटेग्रल सॉल्यूशन। क्या चाहिए हमारे को, स्मॉलेस्ट इंटेग्रल सॉल्यूशन। अब देखिए जो ये -2/3 है, अगर आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास कितना आ जाएगा, -0.6। और इसके इधर की तरफ सॉल्यूशन सेट पड़ा है तो यहाँ पर हमारे पास -1 आएगा और यहाँ पे 0। तो सबसे छोटा इंटीजर जो इसका सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा वो क्या आएगा, -1। तो डैट मीन्स इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास -1 अगर वो स्मॉलेस्ट इंटेग्रल पूछता है। क्लियर। तो होप सो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और भी हम इस टाइप के एग्जांपल्स हैं वो करते रहेंगे। और साथ ही में अगर आपको इसकी प्रैक्टिस शीट्स चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से इसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो आपको इजीली वो मिल जाएंगे। अब बच्चों एक हम थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। वैसे मेंस का तो अच्छा नहीं बोल सकते पर वैसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमारे को इसका स्मॉलेस्ट इंटेग्रल सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको फिर से डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ें पड़ी दिख रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा कुछ डिनोमिनेटर में आता है तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पर 9 3 9 का एलसीएम क्या आएगा, 9। तो पूरी इक्वेशन को 9 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, इधर भी। ठीक है, तो हम अपने पॉजिटिव नंबर के साथ किया है तो हमारी जो इनइक्वालिटी है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जब मैंने इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये बन जाएगा x + 18। तो अब देखिए क्या हुआ, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरी की पूरी इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल बन गया हमारे पास। तो इसको सोल्व करते हैं अब हम। तो ये बन गया हमारे पास 12x + 3 लेस देन इक्वल टू x + 18। तो यहाँ से देखिए ये बन गया 3x - 12x और ये 3 - 1, तो ये बन गया -9x लेस देन इक्वल टू 2। अब हमारे को बच्चों इसका ध्यान देना है, अब हमने यहाँ से 9 रिमूव करना है तो मैं -9 से डिवाइड करूँगा। और जब भी इनइक्वालिटी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो अपनी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करते हैं। तो यहाँ से x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2/9।
अब दूसरी वाली सॉल्व करते हैं। तो दूसरी वाली है हमारे पास 12x + 3 लेस देन और इक्वल टू x + 18। तो देखिए ये आ जाएगा 12x - x लेस देन इक्वल टू 18 - 3। तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 11x लेस देन इक्वल टू 15 और यहाँ से x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 15/11। अब देखिए मेरे को इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कराना है। इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराना ज़रूरी है। तो दोनों को सेटिस्फाई कराना ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी यहाँ से इंटरसेक्शन। तो देखिए यहाँ से अब बेटा ये हमारे पास मान लो यहाँ पर 0 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पर 15/11 जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर होगा 1 से, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। और यहाँ पर -2/9 है, तो यहाँ पर अगर -1 होगा तो मेरा -2/9 जो पॉइंट है वो इधर होगा। अब पहले का जो सॉल्यूशन आया था वो आया था हमारे पास कि हमारे को यहाँ से लेकर इस वाले नंबर को इंक्लूड करना है और यहाँ से ये पूरा का पूरा यहाँ तक जाएगा। फिर अगला आया था ये वाला, यहाँ से लेकर हमारे को इधर की ओर जाना है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगी हमारे पास वो ये रीजन आ जाएगा पूरा का पूरा। तो इस रीजन में हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा रियल में वो बन जाएगा क्लोज्ड -2/9, 15/11 क्लोज्ड। पर बेटा उसने हमारे को पूछा क्या है कि इस सॉल्यूशन सेट में आपके पास सबसे छोटा इंटीजर सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें सबसे छोटा इंटीजर क्या पड़ा है, 0। तो आपका जो सॉल्यूशन आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो क्या आएगा, 0। अगर वो यहाँ से हमारे से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ लेता सॉल्यूशन सेट का, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ लेता, तो उस केस में हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट क्या पड़ा है यहाँ पे हमारे पास 1 पड़ा है, तो ये आ जाता। 0 है तो स्मॉलेस्ट पूछा तो वो आ जाता। तो बस इसी पे ही आपका लीनियर इनइक्वालिटी का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन है वो करवा दिया, ठीक है। तो होप सो बच्चों आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम जो है एक इनइक्वालिटी का ही अगला कॉन्सेप्ट है वो सीखने वाले हैं।